नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो चलिए आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट का सेकेंड वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार हम निकालेंगे स्क्वायर रूट। और ये हम निकालेंगे मतलब भाग विधि से। तो मतलब थोड़ा आज मेरा गला फंसा हुआ है, फिर भी आप अच्छे तरीके से समझिए। तो आज सीखेंगे हम किस में, मतलब हम आज क्या सीखेंगे कि स्क्वायर रूट भाग विधि से किस प्रकार निकाला जाता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट किस प्रकार गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि भाग विधि से किस प्रकार स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो आइए देखते हैं। आप सिर्फ एक मतलब कॉन्सेप्ट में अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद बना लीजिएगा, यह मेरा गारंटी आपको है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार बनाया जाता है। देखिए आपके सामने अगर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 576 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो स्क्वायर रूट आप इसका किस प्रकार यानी कि वर्गमूल निकालिए, तो आप क्या करिएगा, इसका भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से किस प्रकार निकालेंगे वही मैं आज बताऊंगा। तो देखिए फिर लास्ट में एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ट्रिक बताऊंगा। बस आप देखते ही मतलब बता दीजिएगा कि किस प्रकार बनेगा, वह मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। पहले यह सीख लीजिए। अब देखिए क्या है आपके सामने क्वेश्चन है 576, यह हम भाग विधि से सीखेंगे। तो जिस तरह आप भाग बनाते हैं उसी तरह मतलब इसको लिख लेंगे। अब देखिए इसमें कुछ नियम होता है। नियम क्या होता है कि दो का आप पेयर बनाएंगे, मतलब राइट साइड से यानी दाहिनी साइड से दो का पेयर बनाएंगे। तो देखिए इसमें सिर्फ 3 संख्या है, तो हम 2 का पेयर उधर बना लिए। अब इधर सिर्फ 1 संख्या बचा है। अब देखिए अब यहाँ पर जो 1 संख्या बचा है, आपको यह देखना होगा कि यह जो संख्या है यह किस किस संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है या किसके मतलब किसका स्क्वायर है। देखिए इसका एकदम पहले इसका मतलब समझ। जैसे देखिए अगर 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, फिर 2 का क्या होता है 4 आएगा, फिर 3 का क्या होता है 9, फिर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, फिर 5 का स्क्वायर होता है 25, फिर 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, फिर 7 का स्क्वायर 49, फिर 8 का स्क्वायर 64, फिर 9 का स्क्वायर 81, फिर 10 का स्क्वायर 100। अब देखिए मैंने क्या बताया कि यह 5 आपको देखना होगा कि किसके किसके स्क्वायर के बीच में होता है। देखिए 5 है तो यह 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो हमें देखना है कि यह जो मतलब 5 है किसके किसके स्क्वायर के बीच में होता है। तो 5 किसके के बीच में होता है 4 और 9 के बीच में 5 आपको कहीं मिल जाएगा। इसका मतलब यह मतलब 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में होता है मतलब है। तो हम क्या करेंगे, मतलब सबसे पहले मतलब हम भाग जिस प्रकार लगाते हैं, भाग में क्या होता है ज़्यादा तो लगाते नहीं, कम ही लगाते हैं। तो यानी कि अगर हम 3 से तो इसमें लगा नहीं सकते, क्योंकि भाग विधि से क्या होता है कि अगर 2 से लगाइएगा तो उसको उतने बार पढ़कर और उसको मतलब लिखना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप 2 से लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 लिखने का मतलब है आप अगर यहाँ 2 लिखे हैं तो इसको 2 बार गुणा करना पड़ेगा। तो आपको 2 यहाँ भी लिखना है, यही बाद में आएगा मान स्क्वायर रूट। अब देखिए मैंने 2 को लिखा, अब फिर 2 को लिखा, अब फिर आपको यहाँ मतलब 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा 2 का, तो 2 दूनी 4। अब इसे क्या करेंगे फिर घटा लेंगे, क्या बचेगा 1, फिर इधर जो पेयर है 7 और 6। अब क्या करेंगे, इसका 2 गुना यहाँ लिख लेंगे, या दोनों को जोड़ के भी लिख सकते हैं, यानी कि इसका 2 गुना 4। अब देखिए अब यहाँ पर आपने मतलब आपका जो मतलब बच के आया है 4। अब क्या है, अब आपको 176 लाना है। आप 176 किस प्रकार लाएंगे, देखिए आप यहाँ पर जो संख्या लिखेंगे उसी संख्या से फिर इसमें गुना भी करना होगा, यही इसका नियम है। अगर देखिए अच्छे से देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो यहाँ 1 से गुना करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूँ तो यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ तो यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 4 लिखता हूँ तो फिर 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी कि इसका मतलब क्या, आप जिस संख्या से लिखेंगे उसी संख्या से गुना भी करना पड़ेगा। तो देखिए ये 176 है, तो ये लगभग 160 के आसपास है। अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूँ तो 40 हो जाएगा, 40 का फिर 4 गुना करेंगे तो मान आ सकता है। तो मैं यहाँ पर 4 लिख सकता हूँ, 4 फिर 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, फिर 4 चौका 16 117। यानी कि 4 बार में पक्का पक्की कट भी गया, और ये कट भी जाएगा अधिकतर में। अब जिसमें मतलब कुछ बच जाए रूट अंदर, उसमें हो सकता है नहीं कटे। अब देखिए इसमें पक्का पक्की 4 से कट गया, यानी कि यह 176 कट गया, यानी कि यह 24 का क्या है मतलब स्क्वायर है। यानी कि मतलब 576 का जब आप निकालिएगा स्क्वायर रूट तो क्या आएगा 24। अगर आपको आंसर चेक करना भी है तो मैं इसका बताया हूँ किस प्रकार चेक करेंगे। देखिए 24 का चेक करना है तो 24 का क्या करेंगे स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ही मतलब स्क्वायर वर्ग होता है, ठीक। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16, फिर तीनों का गुना करेंगे 2 4 और 2, ये तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो 2 चौका 8 दूनी 16, तो 16 कैसे लिखेंगे, एक अंक छोड़कर। देखिए 6 6 1 7 और 4 1 5।
देखिए आपके सामने आंसर आ गया 576। अब देखिए, अब आपने अगर सीख लिया है तो मैं एक मतलब और देता हूँ, आप बना के कोशिश करिए, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर बताता हूँ। अब देखिए, अगर आपके सामने या मतलब 3 से ज़्यादा अंक आ जाए तो उसका किस प्रकार बनाएंगे। देखिए, अगर आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 1024 का निकालिए स्क्वायर रूट और ये मतलब भाग विधि से निकालिए, तो क्या करिएगा, 1024 को लिखिएगा पहले 1024, फिर 2 का पेयर लगाएंगे, 2 का पेयर 2 का पेयर। अब देखिए 2 का पेयर उधर तो मतलब लगा दिए, इधर भी लगा दिए। अब मेरे पास संख्या क्या है, 9 है। अब मुझे देखना होगा कि मतलब ये 10 जो है 10 जो है या किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखिए 10 किसके स्क्वायर के बीच में आता है, या तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16। तो यानी कि 9 और 16 के बीच में 10 तो होगा, पक्का होगा। इसका मतलब मैं 9 मतलब 3 से लगा सकता हूँ, तो 3 से लगा सकता हूँ, तो 3 लिखूंगा तो फिर 3 से गुना भी करना पड़ेगा, यही इसका नियम है। तो 3 से लगाया तो 3 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो कितना लगाया मैंने 9, फिर घटेगा क्या बचेगा 1, फिर 2, फिर 4, इसका 2 गुना लिख दीजिए 6। अब फिर वही नियम कि अगर अब 124 है, अब क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा, अगर 1 तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 61। ये तो इस बहुत कम है, तो मैं 2 से भी ट्राई करके देखता हूँ। अब क्या करूँगा, 2 से लगाऊंगा, 2 से 2, फिर 2 से देखिएगा लग जाए तो ठीक है, फिर 2 दूनी 4 और 6 दूना 12, यानी कि 124 मतलब पूरा कट गया। तो यहाँ पर कितने बार में आएगा, 2 बार में, यानी कि 124। फिर ये खत्म, यानी कि ये 34 का मतलब स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट इसका 34 है। अब देखिए इसका चेक भी करना है, तो फिर वही नियम चेक करिए, 32 का स्क्वायर करिए तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, इधर 2 अंक लाना है तो पूरा दिया मैंने। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा 12, फिर 4 का 4, 2 का 2 और 9 1 10, यानी कि 1024। आपका आंसर भी सही हो गया, करेक्ट। अब देखिए अब कुछ थोड़ा बड़ा निकाल देखते हैं, जब मतलब 2 से ज़्यादा अंक आए उसका किस प्रकार बनाएंगे। अब देखिए, अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि 56 25 का निकाल के दिखाइए किस प्रकार बनेगा, तो सेम वही नियम आप उससे इस प्रकार करेंगे कि 56 25, फिर इसे भाग विधि के द्वारा तोड़ेंगे। अब देखिए 2 का पेयर 2 का पेयर। अब फिर आपको यहाँ देखना होगा कि यह जो 56 है यह किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो आप मतलब जब आपको 1 से 10 तक स्क्वायर याद रहेगा तो आपका मतलब दिमाग ऑटोमेटिक मतलब आपको संकेत करने लगा कि हाँ इसके बीच आता है। अब देखिए 56 है तो यह 7 का स्क्वायर 49 होता है, फिर 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो यानी कि 49 और 64 के बीच में 56 जरूर होगा। तो हम क्या करेंगे, 7 से लगा सकते हैं, 7 से, तो फिर 7 यहाँ पर हम यहाँ पर अभी से 7 लिखेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, फिर घटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 16, 16 में से 7 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा 7, ये खत्म। फिर इधर बचेगा 2 और 5, और इसका 2 गुना हम लिख देंगे यहाँ 14। अब देखिए, अब फिर वही बात कि अगर मैं यहाँ पर 1 लिखूंगा तो 1 से गुना, 2 लिखूंगा 2 से गुना। अब देखिए आपको पहले सोचना पड़ेगा कि ये कितना है। देखिए है कितना 725, तो यानी कि यह 700 का मतलब लगभग रेंज में आना चाहिए, एवरेज में 700 के आसपास आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, लगभग अगर हम 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि फिर 149 भी आ जाएगा, 47 भी आ जाएगा गुना में। तो एक बार 6 से करके देखते हैं हम, 6 से, फिर 6 से, तो 6 का 36, बाकी 3, 6 चौका 24, 24 3 27, 27 का 7, बाकी 2, 6 कम 6 2। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया तो इसे हम नहीं लेंगे। अब हम 5 से करके देखते हैं, 5 से, क्योंकि 5 है लास्ट में तो 5 से ही लगेगा। एक नियम यहाँ पर, और अगर लास्ट में 5 हो तो सिर्फ और सिर्फ उसमें 5 से ही लगेगा। अब देखिए 5 है तो 5, 25 25, 5 चौका 20, 20 और 2, 22 का 2, बाकी 2, फिर 5 कम 5 2 7, यानी कि यह 5 बार में फिक्स लग गया कि 725, यानी कि ये 75 का स्क्वायर है और 56 25 का स्क्वायर रूट 75 होगा। अगर चेक करना है तो फिर वही नियम चेक कर लीजिए, 75 का निकालिए स्क्वायर, 7 7 49, 25 25, फिर 7 5 35 2 70 लिख सकते हैं, फिर 5, फिर 2 और 9 7 16 का 6, बाकी 1, यानी कि 56 25 आपका आंसर सही है। तो सो आई होप कि आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए हैं। अगर सच में सीख पाए हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहूँगा और आप देखते रहिए और बताते रहिए कि कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इसका ट्रिक किस प्रकार निकाला जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।